नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की पावन मुहूर्त चल रहा है और 12 अक्टूबर दिन मंगलवार माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है। माता की सप्तम रूप माँ कालरात्रि की पूजा करने से संकट से मुक्ति मिलती है तथा माता को विघ्न और संकट से मुक्ति देने वाली माँ का स्वरूप के हिसाब से मान्यता दी गई है। कहते हैं कि विधि विधान से अगर माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है तो हर एक किस्म के भय और जो भी नकारात्मक शक्ति है घर पर, उनकी विनाश हो जाती है। माता के सामने भूत प्रेत पिशाच और किसी भी काला शक्ति की कोई स्थान नहीं होती है। नवरात्रि में माता का 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें 7वें स्वरूप है माँ काली तथा माँ कालरात्रि की स्वरूप। माँ कालरात्रि की रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण कारण इनके नाम कालरात्रि पड़ा है। इस स्वरूप में माता हमेशा ही भक्तों की सृजन करते हैं और शुभ फलदायिनी होती है। इसीलिए माता का ये स्वरूप शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं और पौराणिक कथा अनुसार असुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाली माता का ये स्वरूप की पूजा करने के बाद घर पर किसी भी तरह का नकारात्मक शक्ति की विनाश होती है। ये जान लेते हैं माता कालरात्रि की पूजन विधि। इस बार 7 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार के दिन माँ का 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा होगी। माँ कालरात्रि की पूजा के समय कुछ बातें हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इस दिन काले कलर का वस्त्र पहन के पूजा ना करें और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि शुभंकरी माँ और हमारे ऊपर हमेशा उनकी आशीर्वाद रहती है, पर किसी की नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे उद्देश्य लेके जब पूजा की जाती है तो वो पूजा फलदायी नहीं होती है और आपको इसकी भरपाई भी करनी हो सकती है। देवी कालरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। वही जो तंत्र साधना करते हैं तांत्रिक लोग माँ का पूजा अर्धरात्रि में करते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप एक चौकी में माता कालरात्रि के चित्र तथा मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाए। आप लोग इस समय माँ को नींबू की माला पहनाते हैं। इनके आगे तेल तथा घी का दीपक प्रज्वलित करें और माँ कालरात्रि को लाल फूल अर्पित करें। माँ को मंत्र द्वारा आप सप्तशती पाठ कर सकते हैं, मंत्रों की पाठ कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं और इस समय धूप दीप से आरती करना बिल्कुल ना भूलें। माता की पूजा के बाद अनजाने में की गई हर तरह का भूल के लिए माता से माफ़ी जरूर मांगे। माँ कालरात्रि दुष्टों के नाश करने वाली, अपने भक्तों के सारी परेशानियों और समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली है। माता का शुभंकरी रूप का स्मरण करते हुए माँ का आशीर्वाद ले और माँ का पूजन करें। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत, राक्षस, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शस्त्र भय और शत्रु भय, रात्रि भय आदि से मुक्ति मिलती है। देवी कालरात्रि घना काला वर्ण के होते हैं, इसीलिए माँ का नाम कालरात्रि हुआ है। कृष्ण तुलसी तथा काले चने के भोग लगाया जा सकता है और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए गुड़ तथा गुड़ से बना हुआ कोई भी मीठा वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं। इसके अलावा नींबू काटकर माँ को अर्पित किया जाता है। आइए जान लेते हैं माता कालरात्रि का एक मंत्र जो आप 108 बार माता के सामने जप कर सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों की विनाश होती है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। जो लोग नवरात्रि में माता का ऑलरेडी मूर्ति स्थापित किया है, उनको अगर अलग से माता कालरात्रि की मूर्ति या फोटो स्थापित नहीं करना चाहते हैं, वो माता शेरावली माँ का ही रूप में माता कालरात्रि को शरण करते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। माता को एक बार स्थापन करने के बाद उनको अपनी चौकी से हिलाया नहीं जाता है, इसीलिए माता जैसे है वैसे ही उनको रख के उनको अलग अलग स्वरूप का स्मरण करते हुए पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं माता कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा अनुसार एक बहुत ही बड़ा राक्षस रक्तबीज नामक का एक दानव था। इस दानव ने लोगों के साथ साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्तबीज दानव का विशेषता यही थी कि जब उसके खून तथा रक्त की एक भी बूंद धरती में गिरती थी
तो बिल्कुल उसके ही जैसे एक दुष्ट दानव बन जाता था। इस दानव से परेशान होकर दानव की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव जी जानते थे कि इन दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अनुरोध किया इस रक्तबीज नामक का दैत्य से सभी लोगों को मुक्त करने के लिए। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किए और इस तेज से माँ कालरात्रि के उत्पन्न हुआ। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया तो उसके शरीर से निकलने वाली एक भी रक्त का बूंद माँ कालरात्रि ने जमीन पे पड़ने नहीं दिया और जमीन पे गिरने से पहले ही वो सारे रक्त बूंद वो अपने मुंह पे भर लिया। इस तरह से देवी माँ ने सबका गला काटते हुए दानव रक्तबीज का अंत किया। रक्तबीज का वध करने वाला माता पार्वती का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। तो ये थी माता कालरात्रि की कथा। माता का 4 हाथ है और गले में मुंडमाला तथा विद्युत की मालाएं है। माता का 3 आंखें ब्रह्मांड के समान गोल और बृहत होता है। माता का प्रिय रंग नीला होती है और माता शनि ग्रह को नियंत्रण करती है। माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुड़ या गुड़ से बना हुआ भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये थी माँ कालरात्रि की आज की पूजा विधि तथा कथा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप और हम जुड़े रहे। माता कालरात्रि के आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे और सभी लोग बोलो जय माता दी।